नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ ऋषिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 8 जुलाई शुक्रवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आम आदमी की समस्या हल करने के लिए चलाई जा रही सीएम हेल्पलाइन मजाक बनकर रह गई है। अव्वल इस सेवा पर शिकायत करने पर समस्या तो हल नहीं होती, उल्टा अफसर शिकायतकर्ता को मुसीबत में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ जयसिंहपुरा के ध्रुव नगर में रहने वाले एक कस्टमर का। उसने जब बिजली का बिल ज्यादा आने की शिकायत की तो विद्युत वितरण कंपनी के अफसरों ने उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। जब वह दबाव में नहीं आया तो उन्होंने उसके घर की बिजली काट दी। अपनी 3 बच्चों के साथ ये शख्स अंधेरे में रहने को मजबूर है। दरअसल जयसिंहपुरा स्थित ध्रुव नगर में सब्जी विक्रेता संतोष पिता दरियाव सिंह मेवाड़ा रहते हैं। उनके यहाँ पहले सामान्य मीटर लगा था और बिजली बिल 250 से 300 रुपए तक आता था। फिर एक दिन बिजली कंपनी के अफसर पहुँचे और पूरी कॉलोनी में मीटर लगा दिए। इन मीटरों ने बिजली खपत को लेकर चलने के बजाय दौड़ना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि मेवाड़ा का बिल 10 गुना तक बढ़ गया। बड़े बिल से परेशान मेवाड़ा ने पहले स्थानीय स्तर पर अफसरों से शिकायत की। जब उन्होंने सुनवाई नहीं की तो उन्होंने लगभग 20 दिन पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की। 181 नंबर पर हुई शिकायत के बाद बिजली कंपनी के अफसर मेवाड़ा के पास दौड़े। इसमें नई सड़क बिजली जोन के एई नरवरिया और एक अन्य अधिकारी अजय राही शामिल है। इन्होंने संतोष पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। जब संतोष नहीं माने तो अफसरों ने गैंग भेजकर उनका कनेक्शन कटवा दिया, जबकि संतोष लगातार बिजली बिल भर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 3 जुलाई को बिल भरा है। बावजूद इसके उनके घर की केबल खंबे से काट दी गई है। जब उन्होंने इस संबंध में बिजली कंपनी के अफसरों से संपर्क साधा तो उन्होंने शिकायत वापस लेने पर ही कनेक्शन जोड़ने की बात की। अफसरों से बातचीत की रिकॉर्डिंग संतोष के पास है। उनका कहना है कि दिसंबर जनवरी तक तो बिल कम ही आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद से ही बिल हजारों रुपए में आ रहा है। बावजूद इसके वह हर महीने बिल भर रहे हैं। इस महीने का बिल भी 3 जुलाई को उन्होंने ऑनलाइन भर दिया है। आइए संतोष मेवाड़ा से ही जानते हैं उनकी परेशानी। ये मैंने भैया 3 तारीख को बिल भरा, 3/7/2027 को। नरवरिया साहब है और एक और साहब है, ऐसे 2 ही मिलके मेरे को रोज फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कंप्लेंट वापस लो। अगर कंप्लेंट वापस नहीं लगा तो आपकी लाइट काट दी जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नए मीटर नहीं लगे, उससे पहले मेरे यहाँ नॉर्मल बिल आते 200-250 रुपए के, इससे ज्यादा बिल नहीं आते थे। जो मैंने मीटर बदले नए, ये मेरे मीटर लगाने के तुरंत 2800, 2700, 31, 2-3 कमरे हैं भैया। उसमें एक टीवी चलती है, एक पंखा चलता है, कूलर चलता है। भैया मैं सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करूंगा, मैंने वही कंप्लेंट करी है, शायद मेरा निराकरण हो जाए। कभी सीएम साहब सुन ले। कुल मिला के आप कंप्लेंट बंद नहीं कर रहे हैं? मैं कंप्लेंट बंद नहीं करूंगा और कंप्लेंट जारी रहेगी मेरी भैया। इसलिए मेरे पर दबाव भी बना रहे और मेरे लाइट काट गए और मेरे को डरा चमका रहे हैं। घर आके ने मेरी लाइट काट गए, पूरी गैंग के साथ आए थे, खंबे से लाइट काट दी, मीटर से लाइट निकाल दी। मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं 2-3, जो आज भी बिना लाइट से गर्मी के अंदर घर में रह रही है। संतोष मेवाड़ा नाम है मेरा, जयसिंहपुरा ध्रुव नगर कॉलोनी। सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस लेने का दबाव मेवाड़ा का अकेले का मामला नहीं है। अक्सर अफसर और उनके मातहत अपनी प्रोफाइल साफ रखने के लिए शिकायतकर्ता पर दबाव बनाते हैं। ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं। सर वो मेरा बिल ज्यादा आ रहा था सर, मेरी लाइट काट के। सर आपने कल परसों बात भी करी थी मेरे से, सर नरवरिया साहब से बात करी थी सर, मैंने कंप्लेंट करी थी सर। बिल मेरा ज्यादा आ रहा था तो सर आपने लाइट कटवा दी। सर आपने आप लाइट काट गए हो। सर आपसे मेरी बात हुई थी कल सर कि आप नरवरिया साहब से बात हुई थी कि आप कंप्लेंट वापस ले लो। सर मैंने कंप्लेंट इसलिए करी थी कि मेरा मीटर जो है ना, नया मीटर लगा, उसके बाद ही बिल ज्यादा आ रहा है मेरा। सर तो नया पुराना मीटर में 3 रीडिंग, नए में 3 रीडिंग है, तो आपसे बोला था कंप्लेंट बंद करा तो करवा देंगे। आपको सावनी बात की थी, आपने बंद ही नहीं कराई कंप्लेंट। तो सर ये तो कोई बात नहीं हुई सर, मैंने बिल भरा इस महीने का, उसके बाद भी सर लाइट काट दी। सर लाइन काटने वाले बात है, आपने कंप्लेंट रही थी, आपने कुछ संशोधन होता कर देते। आप संशोधन है नहीं इसमें, आपको मीडिया से बोला और मीडिया चेंज कर देंगे, आप तो नए मीटर लगा देंगे। तो ये आप कंप्लेंट वापस नहीं दे रहे, तो क्या करा आपने? सर बिल भरने के बाद भी लाइट काट देते, ऐसा नियम है क्या सर? नियम है ना, 181 हमने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। अच्छा झूठी शिकायत। सर मैं झूठी शिकायत क्यों करूँगा सर, मेरा बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तो मैंने कंप्लेंट करी। जाना नहीं आ रहा था भैया, जाना नहीं आ रहा। मीटर आपको पुराना भी इसकी रीडिंग ज्यादा नहीं, इसकी रीडिंग दे रहा है। सर मेरा पुराना सर 200-250 ज्यादा बिल ही नहीं आया सर, नरवरिया साहब को पता है सर। मीटर में देखो ना जनवरी से रीडिंग कितनी आ रही है आपकी। सर देख लिया सर, अभी तो मैंने कंप्लेंट करी थी सर। अभी 100 क्या आप बताए ना, 100 से आपने कंप्लेंट करी तो पुराने मीटर में कितनी खपत की, नए मीटर में कितनी खपत है, दोनों खपत बताइए आपको मैंने। तो सर ये तो जाती है सर, जाती आप भी जो कर रहे हो यार।
तो सर हम मामले कंप्लेंट करेंगे सर, तो आप लाइट काट दोगे क्या सर? मैंने बिल भरा है। तो गलत कंप्लेंट करोगे तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। तो ये कौन सी नियम में आता है सर, ये तो बताएं आप। ना वो आया होगा, इस हिसाब से बात करने आपको नहीं बता देंगे। महिदपुर के लीमखेड़ा में पसंद के प्रत्याशी को वोट नहीं देने से नाराज होकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। उसे घायल हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल शुक्रवार को महिदपुर जनपद में पंचायत चुनाव की वोटिंग थी। महिदपुर थाना पुलिस ने बताया कि समीप के ग्राम लीमखेड़ा में रहने वाला धर्मेंद्र गुरुवार रात गांव में घूम रहा था। इस दौरान उसके पास गांव का ही रहने वाला शंभू और उसका बेटा आया। इन्होंने अपने रिश्तेदार के चुनाव चिन्ह पर वोट देने को कहा। इस पर धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया तो आरोपी ने विवाद शुरू कर दिया और लट्ठे से उस पर हमला कर घायल किया और वहां से भाग निकला। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आइए धर्मेंद्र से ही जानते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। मेरे को शंभू ने मारा, उसने बोला था कि वोट गिलास पे डाल दे, मैंने मना कर दिया तो उसने शंभू ने और उसी का बच्चे ने मेरे को डंडे से मारा। 9 बजे की। आप उस समय कहाँ थे? घर पे था सर। आपके घर पे आए थे? हाँ। और 2 ही लोग थे उनके साथ में? दोनों था खाली। हाँ, रिपोर्ट लिखाई आपने? अभी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, अभी लिखवाएंगे सर। बहरहाल पंचायत चुनाव में रंजिश होना नई बात नहीं है। छोटे स्तर के इस चुनाव में मतदान से लेकर मतगणना तक और चुने जाने के अगले 5 साल तक लड़ाई झगड़े जैसे दुष्परिणाम आते रहते हैं। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार को थमाए नोटिस के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर आशीष सिंह की शिकायत निर्वाचन आयोग के कमिश्नर से की है। प्रदेश महामंत्री जेपी धनोपिया ने इस संबंध में कमिश्नर को पत्र लिखा है। इसमें आरोप है कि कलेक्टर आशीष सिंह ने खुलकर भाजपा का समर्थन किया। उनके शव के कारण ही अधिकारियों के साथ मिलकर भाजपाइयों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र से भगा दिया। कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार और कांग्रेस नेत्री नूरी खान को नोटिस जारी किए हैं। धनोपिया ने आशीष सिंह को तत्काल प्रभाव से उज्जैन से हटाने और नूरी खान पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग की है। चिमनगंज थाना क्षेत्र के मित्रनगर में अपने ही चाचा की हवस का शिकार हुई 6 साल की बालिका के दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों में क्षेत्र के रहवासी और हिंदू संगठनों के लोग शामिल थे। इन्होंने हाथ में नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी और जमकर नारेबाजी कर रहे थे। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। टावर चौराहा पर प्रदर्शन करते हुए ये बलात्कारी को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी देने की मांग करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को 24 घंटे का समय दिया है और 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यह लोग चौराहे पर धरना पर बैठ गए और मौके पर एसपी को बुलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए एसडीएम जगदीश मेहरे मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों ने उनसे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जैसा कि विदित हुआ है मुझे, एक परिवार आपसी पारिवारिक रिलेशन में जो है किसी नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ है उसके कथित चाचा द्वारा। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो ज्ञापन दिया है उसके आधार पर तत्काल इसमें कार्रवाई सुनिश्चित होगी। 24 घंटे बाद का जो एक क्षेत्रवासी द्वारा वो अल्टीमेटम दिया गया, चेतावनी दी गई। अल्टीमेटम का कोई इससे ज़्यादा मतलब नहीं निकलता, क्योंकि कानून की जो कार्रवाई है वो अपनी जगह वैसे ही पुख्ता होती है और वो अपना जो ड्यू कोर्ट्स में उस पर एक्शन ली जाएगी। दबंग हिंदू सेना के ललित परमार ने कहा कि अगले 24 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो चौराहे चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा। ये 6 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार उसी के चाचा ने किया है और मैं यही उम्मीद और आशा करता हूँ पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी उस बच्ची के हत्यारे को, उस बलात्कारी को जल्दी से जल्दी पकड़कर वैधानिक कार्रवाई करके उसे जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट 501 और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उसे जल्दी से फांसी की सजा सुनवाए। और ये आखिरी अल्टीमेटम है, अन्यथा उज्जैन के प्रत्येक चौराहों पर जाम लगेगा और जगह जगह, जिले नहीं पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जगह जगह हम आंदोलन करेंगे और जगह जगह पूरे देश में बंद करवाने का पूरा काम करेंगे। मुस्लिम समाज में कुर्बानी के सबसे बड़े त्योहार बकरीद की तैयारी शुरू हो गई है।
बारिश की आशंका के चलते ईदगाह में शेड डालने का काम तेजी से किया जा रहा है। 10 जुलाई को मुस्लिम समाज का ईद उल अजहा त्योहार है। इसके लिए ईदगाह में तैयारी की जा रही है। इंदिरानगर क्षेत्र स्थित ईदगाह में रंग रोगन किया जा रहा है। बारिश के त्योहार को देखते हुए ईदगाह परिसर में शेड डालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि कोरोना काल के कारण 2 साल से प्रतीकात्मक तौर पर ही नमाज अता की जा रही थी। अब कोरोना काल खत्म होने के बाद मीठी ईद पर ईदगाह में नमाज अता की गई थी। अब एक बार फिर बकरीद पर मुस्लिम समाज ईदगाह में नमाज पढ़ेगा। नमाज के बाद अपने अपने घरों में कुर्बानी भी अता की जाएगी। आइए जानते हैं समाज सेवी हाजी इरफान खान से पूरी तैयारी के बारे में। 10 तारीख को ईद उल ज़ुहा का त्यौहार है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा त्यौहार है जिसकी नमाज ईदगाह पर 9:15 बजे अदा की जाएगी। क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत सारी वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वहाँ पर सुधार चल रहा है। मुस्लिम समाज सभी तरीके से नमाज़ पढ़ सकें, अच्छे से नमाज़ पढ़ सकें, इसलिए वहाँ पर टीन शेड डाला जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है। कुछ बारिश के कारण वहाँ पर गड्ढे हो गए थे जिसको पूर्ण रूप से भरवा दिए गए हैं ताकि मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो और उनको कोई परेशानी ना आए। और अब खबरें दे दनादन। कलेक्टर आशीष सिंह ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में स्थापित स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के लिए एसडीएम कोठी महल जगदीश मेहरा को प्राधिकृत किया है। वह रोजाना स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करेंगे तथा लॉग बुक में प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। नगरीय निकायों के निर्वाचन के दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होगा। इस चरण में नगर पालिका परिषद महिदपुर, खाचरोद, नागदा, नगर परिषद तराना, माकड़ूर एवं उन्हेल का मतदान होगा। महिदपुर में 18, खाचरोद में 21, नागदा में 36, नगर परिषद तराना, माकड़ूर, उन्हेल के 15-15 वार्डों में मतदान होगा। बाल स्वास्थ्य एवं पोषण वृद्धि की कड़ी में 18 जुलाई को दस्तक अभियान शुरू होगा। उज्जैन में दस्तक अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की बीमारी की पहचान की जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थिरता माह मनाया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।